हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन आंसर का आज है 5th पार्ट। मैंने आप सभी के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करी है, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। बहुत सारा प्यार। रूही देशमुख ने पूछा है, बैरिस्टर बाबू के सबसे कैरेक्टर्स में से फेवरेट बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी है? बहुत सारे हैं। सौरभ है, मुंशी जी हैं, हेतल जी है, औरा है, बिहारी जी है और प्रविष्ट है। बहुत सारे हैं, प्रणाली है। बहुत सारे हैं। प्रीति मोहन ने पूछा है, आपका बिगेस्ट चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? चैलेंजिंग रोल बिगेस्ट। क्या नाम है? प्रीति मोहन। ओके, प्रीति मोहन। सब रोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हर रोल अलग अलग होता है और उसको उसकी तरफ से नेचुरली एक्ट करके आप लोगों के दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप पब्लिक होते हैं जो किसी को स्टार बना सकते हैं, किसी को जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो आप लोगों के दिल में जगह पाना इतना नहीं है कि एक शो इतना चैलेंजिंग रहा, दूसरा शो। हर शो मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है। मैं आगे भी जो कैरेक्टर करूँगी वो मेरे लिए चैलेंजिंग ही होगा, क्योंकि जब तक आप लोगों से वो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगी, आप लोगों के दिल तक मेरा कैरेक्टर नहीं घर बना पाएगा, वो चैलेंजिंग ही रहेगा। बिल्कुल, हर कैरेक्टर से। अभी शादी से पहले इतने बड़े बड़े बच्चों का मॉम का कैरेक्टर प्ले करना कहाँ से आसान है। मतलब मैं अभी से मॉम के लिए तो प्रो हो चुकी हूँ। प्रिपेयर्ड हो गया आप। तो जीडीज आर्ट्स ने, आर्ट्स एंड क्राफ्ट ने पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ बस। हो गया? ओके। फेवरेट एक्टर, कैसे इंडस्ट्री में आए वो सब। जीडीज आर्ट ना? जीडीज आर्ट। ओके, आपका नाम ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड सवाल है, तो आई थिंक आप पार्ट 1, 2, 3 देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। बस नाम बोल दिया कर, अगर कोई रिपीटेड भी कर रहा है तो नाम बोल दिया कर, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगा, इनका रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसा। ओके, माही जडेजा ने पूछा है, आप ये उन दिनों के बाद के सभी कैरेक्टर के बारे में एक लाइन बोलो ना प्लीज। ये बहुत लंबा हो जाएगा। कैरेक्टर है, ये उन दिनों की बात है। मैं बेला चाची के बारे में बोलूंगी। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही जल्दी है। और ये उन दिनों की बात है, अपने आप में एक तारीफ है। तो सभी एक्टर जिन्होंने भी उसमें पार्ट लिया था, जो हिस्से थे, सब अपने आप में एक बहुत बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो अगर एक दो छूट गया तो गलत होगा, इसके लिए सभी काबिल तारीफ है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अरीन शेख ने रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है कि आप फिर से बैरिस्टर बाबू में जाने वाले हो? क्या है? अरीन शेख ने। अरीन शेख, मैं आपको पहले भी बता दूं कि शो से मैं अपने मर्जी से नहीं निकली थी। अगर आप लोग शो डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो एक स्टोरी वाइज चल रही है, पूरी मुंशी फैमिली ही हटा दिया गया है। हो सकता है कि आगे स्टोरी की रिक्वायरमेंट नहीं रही होगी। कभी अगर आगे बुलाया जाएगा, राइटर सुरमनी का कैरेक्टर लिखेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बिल्कुल, सुपर। नेहा गुप्ता का सवाल है, आप इतने क्यूट क्यों हो, इतने सुंदर हो, आप क्या करोगे? मैं इतनी क्यूट हूँ, मैं क्या करूँ? ओके नेहा, मैं इसके लिए क्यूट हूँ क्योंकि जो क्यूट हूँ नहीं, मैंने क्यूट हूँ बोला। मैं इसके लिए क्यूट हूँ क्योंकि जो मेरे फैंस हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो खुद बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो उनके नज़रों से जब मैं खुद को देखती हूँ तो खुद को क्यूट ही पाती हूँ। ब्यूटीफुल आंसर। आर्यराज सिंह ने पूछा है, आप आशी एंड रणदीप के साथ व्लॉग कब बनाएंगे? जब मुझे मौका मिलेगा। मैं पहले मिल तो लूँ उनसे। आशी तो 1-2 बार वीडियो में आए भी है, रणदीप से अभी मिलना हुआ नहीं है। मेरे बर्थडे में भी वो किसी एल्बम के शूट पे बाहर था तो नहीं आ पाया। अगर कभी भी मौका मिला मैं बताऊंगी। एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता, पर कभी अगर मौका मिला तो जब भी मिलूंगी मैं पक्का बनाऊंगी। ओके, रागिनी त्रिपाठी का सवाल है, आपके हस्बैंड कौन है? आपको स्ट्रीट फूड में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ओके, क्या नाम है? रागिनी त्रिपाठी। ओके, मुझे इसके पहले तो बहुत सारे जो मैंने शोज़ किए मुझे नहीं याद है। मेरे बहुत सारे हस्बैंड है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में तो अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ। तो जो मेरा पहला शो था जाने क्या होगा रामारे, उसमें कुणाल बोल के जो थे वो मेरे हस्बैंड बने हुए थे। ये उन दिनों की बात है। मैं सचिन खुराना मेरे हस्बैंड बने हुए थे और बैरिस्टर बाबू में प्रेमचंद जी मेरे हस्बैंड बने हुए थे। बाकी रियल लाइफ वाले हस्बैंड के लिए मैं भी वेट कर रही हूँ और जब वो बन जाएंगे आप लोगों के सामने ला दूंगी, पर मैं शादीशुदा नहीं हूँ। दूसरा सवाल, आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? स्ट्रीट फूड दूसरा मोमोज। वाह, आई लव मोमो। चिकन या वेज? पानी पूरी था, कुछ भी चलेगा। मोमोज चाहिए। हाँ,
बट पानी पूरी था, मुंबई आने के बाद नहीं रहा। मुंबई का पानी पूरी मुझे पता नहीं, सॉरी जो भी मुंबई से हैं, मुझे उतना नहीं पसंद है। इवन मुझे अगर पानी पूरी खाने का मन करता है तो मैं बस वो पूरी लेकर के आ जाती हूँ, मसाला घर में मम्मी बनाती है। और मुझे ना एक्चुअली इमली का पानी बचपन से, वो कोलकाता में, मुँह में पानी आ रहा है, सॉरी, इमली के पानी में पानी पूरी खा के आदत है। तो कभी मम्मी के हाथ का खाना प्लीज। तो मतलब बहुत पसंद है। यहाँ पे वो पुदीने का पानी उतना नहीं जमता है। यहाँ पे कुछ कुछ जगह है, एक लोखंडवाला में है, वहाँ का अच्छा लगता है। एक MM माड़ा का अच्छा, MM माड़ा, MM मिठाई वाला, मिठाई वाला MM माड़ा बोल रही हूँ मैं, वहाँ का पसंद है, उनका भी अच्छा लगता है मुझे। बट ऐसे तो मोमोज बहुत पसंद है मुझे। धत्री ने फिर से एक सवाल किया हुआ है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? हाँ तो कौन सी बुक्स? मैं बहुत ज़्यादा बुक रीडर नहीं हूँ, पर मुझे शरद चंद्र जी के उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है। मनोहर सूर्यवंशी का रिपीटेड क्वेश्चन है एक्टिंग जर्नी के बारे में। मनोहर जी आप ब्लॉग देख लीजिए फास्ट। शिखा राजपूत का सवाल है, आप मैम क्या आपको हमेशा से ड्रीम था एक्टर बनने का? यस, ड्रीम तो था, पर 2 ड्रीम थी मेरी शिखा। एक तो कोरियोग्राफर बनने का, एक एक्टर बनने का। तो कोरियोग्राफर की ज़िंदगी जीने के बाद किस तरह से मैं एक्टर बनी, मैंने उसका ब्लॉग बनाया हुआ है, तो वो जा कर के देख ले। तो हाँ, कहीं ना कहीं था। जब आपने अपने घर वालों को बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? शिखा, ये मेरे पापा का ही ड्रीम था कि मैं एक्टर बनूं, इसके लिए मैं डांस कोरियोग्राफी छोड़ के एक्टिंग लाइफ में आई। तो जब मैं एक्टर बनी तब पापा यहाँ पे नहीं थे। पापा पर जहाँ भी हैं देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, और मम्मी तो खैर बहुत ज़्यादा। फिर से पूछ ले एक बार, रुक जा पूछ। तो मिस्कत ने पूछा है कि बैरिस्टर बाबू में आप किसको ज़्यादा मिस कर रहे हो, प्रविष्ट या औरा? मिस करना, खैर ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं दोनों को मिस करती हूँ। दोनों के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। ब्यूटीफुल। मेघना मुसारा ने पूछा है, आपके टोटल नंबर ऑफ शोज कितने हैं और आपकी जर्नी कैसी रही है? तो रिपीट। मेघना, जर्नी कैसी रही है, किस तरह से इंडस्ट्री में आई हूँ, इसका ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ है। पर कितने सारे शोज है, अनगिनत है, मैंने बहुत सारे। आपको याद भी नहीं होंगे ना? नहीं, याद है, लेकिन अभी मतलब मुझे ऐसे याद कर करके बोलना पड़ेगा। बहुत सारे शोज है जिसमें मैंने किया हुआ है। तो ऑलराइट। तो नमिता, ये अगला क्वेश्चन है। नमिता का क्वेश्चन है कि आपका बर्थडे क्या है, ये तो सबको पता है। मैं बोल देता हूँ 30 जनवरी। नमिता। प्रवीण परमार, आप अभी कौन सी सीरियल के लिए गए हो? प्रवीण, 2-4 शोज हैं जिसके लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, और बाकी ऊपर वाली की दुआ और मेहनत है, जो हो जाए। बिल्कुल। उनका और एक सवाल है, आप मुंबई में किस जगह पर रहते हो? क्या नाम है उनका? प्रवीण। मैं मुंबई नहीं, मैं इंडिया के बाहर जो भी मेरे चाहने वाले हैं उनके दिल में रहती हूँ। ये नहीं बता सकती, कुछ तो रहे। ओके। आरती राणा, आपका ये उन दिनों की बात है का कौन सा फेवरेट सीन है जो आप रिक्रिएट करना चाहोगे? मेरा फेवरेट सीन सबसे बहुत सारे हैं। एक, जब मैं अपने जेठ जी से आंचल फैला के माफ़ी मांगती हूँ, मेरा फेवरेट सीन। जब नैना भाग जाती है, मतलब नैना को बेला चाची भगा देती है, और अपने पति से वो बोलती है कि नैना भागी नहीं थी, नैना को मैंने भगाया था। बहुत सारी हरकतें, जब चाचा जी के साथ, मतलब अपने पति के साथ वो कुछ डिस्कस करती थी बच्चों को लेकर के, अनगिनत सीन है। मतलब मेरा बस चले तो मैं फिर से वो उन दिनों की पूरी बेला वाली लाइफ में जीना चाहती हूँ। क्या क्या बोलूँ। राखी कुमारी ने हेलो किया है आपको। हाय राखी। सिद्धि दीक्षित ने बहुत सारे हार्ट्स भेजे। ओके, हाय सिद्धि। गंगाधर ने रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। ओके गंगाधर जी। डिक्टर ने लवली बोला है। ओके तो पास। नसरीन ने बोला है कि प्रवेश के साथ क्या रिलेशन है? बताया तो, को एक्टर है। रिलेशन क्या, रिलेशन छोटा है मुझसे, तो मेरे भाई जैसा है। इंडियन फूडीज ने कहा है, मैम अगर आपको मौका मिले तो आप बिग बॉस में जाओगे? इंडियन फूडीज़, मुझे काफ़ी आप फैंस के मैसेजेस भी आते हैं कि मैम आप बिग बॉस में जाओ। देखो क्या होता है, समय के साथ साथ इंसान का मूड चेंज होता रहता है, फ्यूचर का तो पता नहीं। फ़िलहाल जो है मैं बोलूँगी ना। मुझे बिग बॉस देखना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। कुछ कैरेक्टर बहुत अच्छे लग जाते हैं। जैसे पिछली बार शहनाज मुझे बड़ी अच्छी लग गई थी, मैं सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ैन हो गई थी, जिस तरह से उन्होंने अकेले सबको हैंडल किया था। बट जिस तरह से वहाँ पे जाके चिल्लम चिल्ली झगड़ा बहस करना पड़ता है, वो शायद मेरे बस के बाहर हो, और मैं नहीं चाहती उतना फ्रस्ट्रेट होना। तो आगे का तो पता नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ डिसीजन चेंज होते हैं, फिलहाल तो नहीं। आलिया कोराडिया ने पूछा है, आपका बॉन्ड आशी रणदीप और संजय के साथ कैसा है? क्रिस्टीना राघव भी।
इस बात का अभी सबके साथ अलग अलग बताने से अच्छा मैं बोलूँगी सामने वाला मेरे साथ जैसा है मेरा रिलेशन उसके साथ वैसा है। बाकी मेरे अगर इंस्टाग्राम पे आप फॉलोज वगैरह करते हैं तो दिख जाएगा रिलेशन। हाँ। ओके, सनाया अली ने कहा है कि अनिरुद्ध के गर्लफ्रेंड का बता दीजिए, रिक्वेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। क्या नाम है? सनाया अली, पाकिस्तान। ओके, सनाया हम को एक्टर हैं। अगर मैं उसको अपना छोटे भाई जैसा मानती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पर्सनल लाइफ में मैं जाके झांकती हूँ। उसका गर्लफ्रेंड कौन है मुझे भी नहीं पता, ना मैंने कभी पूछने की कोशिश भी की, क्योंकि हम एक्टर को बहुत कम, क्योंकि हवेली का सीन अलग होता था, मुंशी परिवार का सीन अलग होता था, तो हम दोनों को बहुत कम टाइम मिलता था मिलने के लिए। और कभी लंच टाइम पे मिल लिए या कभी सीन में जाते होते हाई हेलो हो गया, दैट्स इट। या ब्लॉग बनाते टाइम भी वो ब्लॉगिंग पे ध्यान रहता था। तो इतने तो हम साथ रह के भी किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं घुसते हैं। आप लोगों का क्रश है, आप लोग घुसते हो तो आप लोग इंक्वायरी करो, बाकी आप लोगों को पता चले बताओ, फिर मैं भी उसको पूछूं कि सही है या गलत है। बिल्कुल। जसविंदर कौर ने कहा है आपका व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? अनगिनत है जसप्रीत, मतलब एग्जैक्ट जसविंदर। ओके, बहुत सारे हैं, मैं कैसे क्या बताऊँ। मतलब मेरे सारे फैमिली, मेरे काम का जो है सारे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही है। बेसिकली मैं अपना नंबर अपने फैमिली और काम के लिए यूज़ करती हूँ। वहाँ पे मुझे बाकी वो ग्रुप भी, मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में भी नहीं रहती, मुझे नहीं, वो फैमिली ग्रुप में भी मैं नहीं रहती हूँ। डेली का गुड मॉर्निंग गुड नाइट मुझसे नहीं होता। करेक्ट। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं 10 दिन किसी को गुड मॉर्निंग करूँ और फिर 4 दिन बिजी हो जाओ नहीं करूँ तो सामने वाले को लगता है कि अरे बंदी चेंज हो गई। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हाँ, कभी कभार बात करो, अच्छा है। प्रमीम जहान ने एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। आगे। श्रुति ने ऑसम कहा है, शिखा मैम प्ले ट्रूथ और डेयर खेलने बोल रही है आपको कभी? शिखा, ओके, मैं पक्का ट्राई करूंगा। सौम्या पांडे ने पूछा है, मधुदी आपका, सॉरी सौम्या पांडे नहीं, उनको हाय बोलो सौम्या पांडे को। हाय सौम्या। गुंजन चावड़ा ने पूछा है कि एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है, ये उन तरह की बातें का। हाँ, एक रहा है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है अंबिका, कभी कभी मैं उसके साथ स्टोरीज वगैरह देती हूँ, रील्स वगैरह देती हूँ। तो एक डायलॉग था, खाना जल जाएगा, और मुझे तो हिंदी उतना, मतलब मैं पहले जाके बोलती हूँ कि भाई मैं यूपी की हूँ, बट क्योंकि मैं कोलकाता में पढ़ी लिखी हूँ, बंगाली मीडियम से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, तो मेरी हिंदी समझ में नहीं आता, मुझे का की समझ में नहीं आता है। तो मैंने सब एकदम बहुत सीरियस डायलॉग चल रहा था, शुरुआत के टाइम की बात कर, और मैंने अचानक से बोला खाना जल जाएंगे, और सब चुप, सब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं मुझे नहीं पता। अंबिका आज भी वो बोल के हंसती है, और मैंने बोला मैं कुछ नहीं ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से बोला अरे खाना जल जाएंगे। फिर सब हंस रहे। फिर फाइनली मुझे बताया गया कि मैंने ये गलत बोला, तो मुझे थोड़ा सा हुआ था वैसा फील, बट ठीक। उनका ही और एक सवाल है। हाँ, ये राज खोलने वाले, ये प्रॉब्लम पता है, ब्लॉग इतना लंबा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक लोगों ने ना 10 सवाल किया, अभी ना सबका एक सवाल का जवाब देंगे। चलो फिर ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स हो गए। हाँ, यस, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। तुझे जानना है, बोल। आपके सबसे इरिटेटिंग कजिन या रिलेटिव्स का नाम? इरिटेटिंग कजिन या रिलेटिव्स का नाम? वैसे तो बहुत है, पर मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं एक ही बात हमेशा मानती हूँ, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सको तो डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। मैं इनडायरेक्टली बोलती हूँ, बहुत सारे हैं तो जो हैं वो समझ जाएंगे। बाकी मैं सोच रही हूँ आगे टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स का भी कुछ ब्लॉग वगैरह बनाऊँ, जो आपके सक्सेस होने से पहले और सक्सेस होने के बाद कैसे होते हैं, तो उसमें जो जैसा है वो समझ जाएगा। नाम नहीं ले रही मैं किसी का। नसरीन को हाय बोलिए, रिपीट हाय क्वेश्चन है। सिद्धि दीक्षित को भी हाय सिद्धि। सौम्या सेन ने पूछा है आपके लाइफ का पूरा स्ट्रगल एक वीडियो में बनाइए। पूरा स्ट्रगल लाइफ का पूरा? तो फिर उम्र होने दो, अभी तक तो आधी जिंदगी जी है मैंने। सही बात है यार, ये तो पूरी स्ट्रगल कैसे बताओ, अभी तो बहुत स्ट्रगल करना है। अभी कुछ ऐसा मुकाम मैंने नहीं हासिल किया है। Correct. अभी मतलब 70% नॉन एक्टर बनी हूँ, 100% नॉन, तो मतलब बुढ़ापे तक का वेट करना पड़ेगा। पर मेरा यूट्यूब चैनल तब भी रहेगा, और पक्का एक दिन बैठ के अपने नाती पोती के साथ पूरी लाइफ की जर्नी शेयर करूंगी। सुपर। सादिया सुल्ताना ने पूछा है देबू के साथ फ्रेंडशिप कैसे हुई? सादिया देबू के साथ मैं पहली बार मिली थी प्रविष्ट के बर्थडे में। उसके बाद हम अच्छे से बातचीत किए। प्रणाली के बर्थडे में हम सरप्राइज अरेंज कर रहे थे सेट पे, और ये लोग हेल्प के नाम पे सिर्फ आए हुए थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बॉन्ड बनी। एग्जैक्ट नहीं पता कैसे क्या हुआ, बस होता गया, बस हम मिलते गए, हमारी रिलेशन जो है वो और स्ट्रांग होती गई। एमडी मलिक को हाय बोलिए। हाय एमडी मलिक। डीएस के समिति को हाय बोलिए। हाय समिति। आलोक को भी हाय आलोक। ओके। सिद्धि दीक्षित का और एक सवाल है
कि अगर आप फेमस नहीं होते, पॉपुलर नहीं होते, तो आप अभी इस वक्त क्या कर रहे होते? मैं फेमस तब भी होती क्योंकि मैं बहुत अच्छी डांस कोरियोग्राफर के नाम से जानी जाती, मुझे बिलीव है अपने पे। सुपर सुपर। झरना पर प्रमाणिक ने पूछा है, बैरिस्टर बाबू के सेट पे सबसे ज्यादा प्यार, रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, हाय झरना। सवाल है, आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही यूज करते हो मोस्टली? रक्षिता, हाँ, फेसबुक पे यूज़ करती हूँ अपने फैमिली के लिए, क्योंकि कई बार कुछ फैमिली होते हैं जिनको देखना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा क्या बन रहा है, क्या खाना खा रहे हैं, कपड़े क्या पहन रहे हैं। तो आपके आस पड़ोस के लोग, फैमिली, मेरे फेसबुक ऐसा है कि पूरी फैमिली देखो और देख के जिसको जलना है जलो, जिसको खुश होना है हो जाओ। बाकी मेरा फेसबुक पेज है, उसमें आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मधुश्री शर्मा के नाम से। इंस्टाग्राम मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और स्नैपचैट है पर मैं यूज़ नहीं करती, कभी कभार फिल्टर यूज़ कर लेती हूँ, दैट्स इट। मतलब इतना ज़्यादा अभी स्नैपचैट पे नहीं हूँ मैं। ओके, अनुष्का को हाय बोलिए। ट्विटर भी है पर उतना ज़्यादा नहीं होती हूँ। हाय अनुष्का। अनुष्का। जैस्मीन को हाय बोलना है। हाय जैस्मीन। बपन को हाय बोलना है। हाय बपन। अन्नू को हाय बोलना है। हाय अनु। ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि बहुत लंबे लंबे ब्लॉग बन रहे हैं। हाँ, इसके लिए। प्रियदर्शनी को हाय बोलना है। हाय प्रियदर्शनी, बहुत प्यारा नाम है लेकिन। कयूम खान को हाय बोलना हाय कयूम। फेवरेट सीरियल पूछा उन्होंने कोई। हाँ। ओके, गैलेक्सी वर्ल्ड क्राफ्ट को हाय बोलना। ओके, हाय गैलेक्सी वर्ल्ड क्राफ्ट। सुमन गुप्ता को हाय बोलो। हाय सुमन गुप्ता। आप बंगाली कैसे जाना है श्रेया? हाय श्रेया, मेरी पैदाइशी जो है वो कोलकाता में हुई है। मेरी पढ़ाई जो है वो बंगाली मीडियम से हुई है, मैंने ग्रेजुएशन बंगाली मीडियम में किया है, तो मेरी बंगाली ही अच्छी है। मतलब मैं यूपी की हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ, लेकिन मेरी बंगाली ही अच्छी है। मैं घर पे मम्मी से बंगला में बात करती हूँ। नहीं, जैसे अगर कोई बचपन से मुंबई में है तो उनकी मराठी अच्छी है। हाँ, बस वैसे ही। लेकिन यूजुअली मैंने देखा जिसकी जो रीजनल कोलकाता से है, मुंबई में, उनकी मराठी इतनी अच्छी नहीं होती है, देखा है। अच्छा, पता नहीं, मतलब होता यूनिक चीज है, आपने ग्रास्प कर लिया उसको। ओके, ममता पारिक ने इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि प्रविष्ट मिश्रा ब्राह्मण है या नहीं। मुझे नहीं पता, मैं किसी के मेरे बारे में पूछो ना, मैं सवाल जवाब किसी और के बारे में कैसे बताऊं, ब्राह्मण है या नहीं, गर्लफ्रेंड है या नहीं, शादी कितना किया हुआ है, मतलब इसके लिए थोड़ी ना क्वेश्चन है। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, दैट्स इट। प्रवीणी को हाय बोलो। हाय प्रवीणी।